अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। हमारा आज का टॉपिक है एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग का शरई हुक्म। ये एक सवाल है जो कि एक भाई ने पूछा है। वो कहते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है और आया ये दोनों हलाल हैं या हराम। तो देखिए भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके जहन में एफिलिएट मार्केटिंग और ड्रॉप शिपिंग के हवाले से जो सवालात हैं उनका कोई सलूशन निकल सके। तो हम पहले नंबर पर डिस्कस करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग को। आप जानते हैं कि दुनिया में राइज डिफरेंट किस्म के ऑनलाइन स्टोर्स या ब्रांड्स पर डिफरेंट कंपनीज की प्रोडक्ट्स सेल होती हैं और हर प्रोडक्ट का एक लिंक होता है। अगर कोई शख्स इस लिंक को कॉपी करके दूसरी जगह मसलन अपनी सोशल साइट पर भेजे और फिर कोई शख्स उस लिंक को खोलकर अमेज़न से वो प्रोडक्ट खरीद ले तो लिंक भेजने वाले को उसका कमीशन दिया जाता है, क्योंकि उसके भेजे गए लिंक के जरिए खरीदो फरोख्त होती है। ये एफिलिएट मार्केटिंग कहलाती है। ऐसी वेबसाइट्स पर फरोख्त होने वाली जायज अशिया की कीमतों में से मखसूस तनासुब के इवज तशहीरी और तरवीजी मुहिम में हिस्सा लेना ये जायज है और इस पर फीसद के एतबार से कमीशन मुकर्रर करके कमीशन लेने में कोई मजायका नहीं। शरन ये काम दलाली के हुक्म में आता है जिसकी उजरत लेना जायज है। अलबत्ता ये जरूरी है कि इसमें शरन कोई ऐसा माने ना हो जिससे असलन ये चीज या ये बिजनेस या ये लिंक नाजायज हो जाए, जैसा कि इसमें वो चीज हराम हो जिसका लिंक आप लगा रहे हैं। लिहाजा इस सूरत हाल में मसनूहात की तशहीर की जाए जो इस्लामी फिक़्ह नजर से, इस्लामी नुक्ता नजर से हलाल हो। जो चीजें शरन हराम हैं उनकी तशहीर करके पैसा कमाना हराम होगा। इसी तरह जिस कंपनी की प्रोडक्ट्स की तशहीर करना हो उस कंपनी की तरफ से मसनूआत के हकीकी औसाफ, कीमत वगैरह वाज़े तौर पर और उनकी डेट वगैरह वाज़े तौर पर हो और इसी तरह इनके सामान मिलने या गबन हो जाने की सूरत में प्रोडक्ट्स परचेज करने वाले के लिए जमा की गई रकम की वापसी की जमानत दी गई हो। मजीद ये कि ऑर्डर के बाद मुकर्ररा तारीख तक मसनूआत न मिलने पर ज्यादा ताखीर होने की सूरत में कस्टमर को ऑर्डर कैंसिल करने का भी इख्तियार हासिल हो। अगर ऑनलाइन बिजनेस करने वाले ऐसे इदारे और ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ मसनूआत मौजूद नहीं होती, महज इश्तिहारात होते हैं, इसलिए इस बात को भी यकीनी बनाया जाए कि इस कंपनी के पास मसनूआत का हकीकी वजूद है। इसी तरह दूसरे नंबर पर है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग का आमतौर पर यह तरीका है कि खरीदार अपनी मसनूआत की तस्वीर और तमाम तफसीलात वो वेबसाइट पर देखता है और दूसरी तरफ बेचने वाला, जिसको फिकी टर्म में बाय कहा जाता है, वो अपने पेज पर उसकी डिटेल्स जाहिर करता है। वेबसाइट या पेज देखने वाला उन प्रोडक्ट्स को देखकर अपनी पसंद करदा चीज पर क्लिक करके उस चीज को परचेज करने का इजहार करता है। फिर वो अमाउंट की अदायगी के लिए डिफरेंट तरीकाकार इख्तियार किए जाते हैं। कभी अदायगी डिलीवरी पर की जाती है जिसे आमतौर पर कैश ऑन डिलीवरी कहा जाता है, यानी जब वो चीज खरीदार के पास पहुंच जाती है तो मुश्तरी यानी खरीदार रकम अदा करता है। बाज़ औक़ात ये अदायगी क्रेडिट कार्ड के जरिए की जाती है, तो बाय और मुश्तरी का क्रेडिट कार्ड नंबर हासिल करके बैंक को भेजता है और वहां से वो अपनी रकम वसूल कर लेता है। अब खरीदार की अदायगी बाज़ औक़ात किसी कोरियर सर्विस के जरिए की जाती है, बाज़ औक़ात कंपनी खुद ये काम करती है। जरूरी नहीं कि फरोख्त की जाने वाली चीज बेचने वाले की मलकियत पर मौजूद हो, बल्कि वो ऑर्डर मिलने पर अशिया का इंतजाम करता है और खरीदार के पते पर ये अशिया इरसाल कर देता है। इस तरीका कारोबार में खरीदार का अपनी मतलूबा अशिया पर क्लिक कर देना बज़ाहिर कबूल है, लेकिन हकीकत यह है कि खरीदार का अमल ईजाब है और बाय यानी सेल करने वाले का अपना मसनूआत
अपनी मसनूआत अपनी साइट पर जाहिर कर देना ईजाब की पेशकश है, ये कबूल नहीं है। जैसे दुकानदार अशिया अपने स्टॉल पर करीने से सजा देता है, उन पर कीमतें भी लिखी होती हैं, मगर वो ईजाब नहीं होता बल्कि दावत ईजाब होती है। इसी तरह वेबसाइट पर अगर कोई बेचने वाला अपनी अशिया जाहिर कर देता है तो भी ये दावत होती है कि आप खरीद लें। इसका मतलब ये नहीं होता कि ये बिक चुकी है। जैसे दुकान पर दुकानदार का अमल कबूल होता है, इसी तरह इंटरनेट की दुनिया में इंटरनेट के जरिए खरीदारी में भी फरोख्त कुनिंदा का अमल ईजाब की कबूलियत होता है। एक आम दुकान पर अगर खरीदार दुकानदार जुबान से कुछ ना कहे तो दोनों से बैताती से मुकम्मल हो जाती है, और अगर खरीदार जुबान से खरीदारी की ख्वाहिश का इजहार करे और दुकानदार जुबान से कुछ ना कहे बल्कि चीज हवाले कर दे या उसकी कीमत वसूल कर ले तो फिर बेचने वाले की तरफ से फालन यानी उसके अमल से ये चीज कबूल समझी जाती है। इसी तरह वेबसाइट पर फेली कबूल हो जाता है। बहरहाल चीजों को पेश करना ईजाब नहीं बल्कि ईजाब की दावत होता है। यही वजह है कि दुकान में जब खरीदार कोई चीज उठा लेता है तो उसी वक्त वो चीज बिक नहीं जाती बल्कि वो खरीदार यानी ग्राहक उसको देखता है, परखता है, कीमत जो उसके ऊपर लिखी होती है उसकी डेट्स वगैरह को चेक करता है। अगर वो उसको पसंद आती है तो वो मालिक के साथ बात करता है, भाव ताव होता है, काउंटर पर आकर वो उसकी पेमेंट करता है, तब जाकर ये डील फाइनल होती है। अब जब ये डील फाइनल हो जाती है तो खरीदार के उठा लेने और काउंटर पर पेश करने के बाद उसे वापस लेने का हक नहीं होता। मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर जब ग्राहक अपनी पसंदीदा चीज पर क्लिक करता है तो ये तहरीरी ईजाब होता है। जब ये ईजाब कंपनी और फर्द के पास जाता है तो वो उसे कबूल कर लेता है। यूं ये अकद जानिबैन से तहरीरी सूरत में अमल पजीर हो जाता है। ऐसी वेबसाइट्स पर इस तरह खरीदो फरोख्त करना दुरुस्त है, अलबत्ता इसमें कुछ चीजों का ख्याल रखना जरूरी है। नंबर 1, इंटरनेट पर सोना चांदी या करेंसी की खरीदो फरोख्त हो तो बेसरफ के ahकाम की रियायत लाजिम होगी, यानी हाथ दर हाथ और नकद ये सौदा करना जरूरी है और ये सूरत ऑनलाइन खरीदारी में मुमकिन ही नहीं है। लिहाजा ऑनलाइन खरीदारी में सोना चांदी और करेंसी की ऑनलाइन तिजारत ना की जाए। दूसरे नंबर पर मुबी और समन की मुकम्मल तफसील बताई जाए, यानी उस चीज की मालियत, उसकी खरीदो फरोख्त, उसके बनने की तारीख, उसका मटीरियल, उसकी तमाम चीजें वाज़े तौर पर बताई जाएं जिससे किसी किस्म का अबहाम बाकी न रहे। तीसरे नंबर पर अगर कोई शर्त फासिद न लगाई गई हो तो भी ये खरीदो फरोख्त जायज हो जाएगी। चौथे नंबर पर सिर्फ तस्वीर देखने से खरीदार का ख्यार रोयत साकत नहीं होगा। लिहाजा अगर बेचने वाला तस्वीर के मुताबिक नहीं या देखने के बाद मुश्तरी को वो चीज पसंद ना आए, यानी खरीदार को आपने एक एड वेबसाइट पे लगाया, वहां पर जो चीज थी वो खरीदार ने पिक्चर में देखी, आपने वो चीज उसको पार्सल कर दी। अब जब वो चीज खरीदार के पास पहुंची और उसने वो चीज देखी तो वो पिक्चर वाली नहीं थी या वो चीज उसको सही नहीं लगी कि तस्वीर में ये कुछ और नजर आ रही थी और जाहिरन जब उसके हाथ में आई है तो ये कोई और चीज है, तो अब इस सूरत में खरीदार इस चीज को वापस लौटाने का हक रखता है और वेबसाइट को चाहिए कि ये चीज अब वापस अपनी उठा ले, क्योंकि ये धोखे में आ सकता है, न जाने हो सकता है दिखाया कुछ गया हो या बाज़ औक़ात पिक्चर के अंदर चीज बड़ी खूबसूरत बहुत बड़ी नजर आती है लेकिन जब उसको डिलीवर की जाती है तो वो कोई छोटी सी चीज बरामद होती है। तो ये चीजें अगर हों तो ये धोखे की सूरत में आ जाती हैं। पांचवें नंबर पर वेबसाइट पर अपनी प्रोडक्ट की तशहीर के लिए जानदार की तस्वीर न लगाई जाए। छठे नंबर पर अगर वेबसाइट वाले ऑर्डर मिलने पर किसी और जगह से चीज मुहैया करते हों तो सारिफ को उस वक्त तक ना बेचें जब तक चीज उनके कब्जे में ना आ जाए। अलबत्ता वो वकील बिशरा यानी खरीदारी के वकील के तौर पर मुआहिदा कर सकते हैं, यानी कस्टमर वेबसाइट वाले को खरीदारी का वकील बना दे, वेबसाइट वाला वकील बनकर इस चीज को अपने सारिफ के लिए खरीदे। इस सूरत पर यह भी दुरुस्त है कि वेबसाइट अपने सारिफ के साथ उसकी मतलूबा चीज के
बेचने का वादा करे, जब वो चीज कब्जे में आ जाए तो सारिफ से अक्द बै करके वो चीज सारिफ को अरसाल कर दी जाए। 7वें नंबर पर वेबसाइट पर अशिया बेचने वाले को चाहिए कि अदायगी के लिए क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन देने की बजाय सिर्फ डेबिट कार्ड या डिलीवरी पर अदायगी का ऑप्शन दे, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जायज नहीं, अगरचे वक्त मुकर्ररा के अंदर अदायगी कर दी जाए और सूद देने की नौबत ना आए। अगर इस प्रोडक्ट में कोई ऐसा ऐब हो जिसका मुश्तरी को यानी खरीदार को इल्म नहीं है, तो फिर मुश्तरी यानी खरीदार जो है वो ख्यार ऐब हासिल उसको होता है, यानी जब वो चीज उसके पास पहुंच जाए और उसमें उसको ऐब नजर आए तो वो चाहे तो पूरी कीमत पर उसे ले ले, चाहे तो वापस कर दे, लेकिन उसे ये हक नहीं कि वो चीज रख कर नुकसान की कीमत ले। इसी तरीके से फतावा शामी में भी यही बातें हैं, फतावा हिंदिया में भी यही बातें हैं, दीगर उलमाए किराम भी इन्हीं बातों को फॉलो करते हैं। तो अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं और जो चीजें मैंने अर्ज की इसके मुताबिक करते हैं तो वो जायज है। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग में भी अगर आप ये चीजें कर रहे हैं और इन शराइत के साथ कर रहे हैं तो ये जायज है। सोना, चांदी और पैसा यानी करेंसी, आमतौर पर जो कि अब डिजिटल करेंसी आ रही है जिसमें बहुत सारे वॉलेट, बहुत सारे डिजिटल वॉलेट आ रहे हैं, इनकी खरीदो फरोख्त ये नाजायज है। बाकी काम अगर शरा की हुदूद के अंदर रहकर किए जाएं तो उनका जायज होना साबित है। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।